Bismillahirrahmanirrahim guys, this is me Mohammad Yasin. I welcome you all to my YouTube channel जिसका नाम है लर्न विद यासीन मासूम। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है टेंस के बारे में। ये वीडियो आप लोग को रिक्वेस्ट की जाती है कि A to Z देखना, क्योंकि आप टेंसेस की पहचान कर पाएंगे कि कौन सा टेंस है। ये टेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है नहीं आता है, इस टेंस में कौन सा फॉर्म आता है और कौन सा फॉर्म नहीं आता है, ये इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में जो है आपको मैं टेंसेस की सिर्फ थ्योरीज बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगा कि टेंस के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, उनके डेफिनेशंस क्या क्या है। अभी जो सिर्फ ये वीडियो है ये सिर्फ टेंस की थ्योरीज के बारे में होने वाली है। ये जो टेंस है ये असल में लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ये टेंस जो है लैटिन वर्ड है, टेम्पस से निकाला गया है। किससे निकाला गया है? टेम्पस, TEMPUS, टेम्पस से निकाला गया है। ये जो टेम्पस है ये लैटिन वाले लोग कहते हैं, हम जो है इंग्लिश वाले इन्हें टेंस कहते हैं। अगर हम टेम्पस की जांच पड़ताल करें और उसकी मीनिंग निकाले तो हमारे पास एक मीनिंग आ जाएगी। उस मीनिंग का नाम क्या होगा? टाइम। तो इससे एक बात क्लियर होगी कि टेंस क्या है? टाइम है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज टेंस, तो आप सिंपली उससे ब्रॉडली सिंपली आप उसे कह सकते हैं कि टाइम इज कॉल्ड टेंस। टाइम इज कॉल्ड टेंस। और टेंस को उर्दू में कहते हैं जमाना। बेशक, क्योंकि अगर जिस वक्त टाइम होगा उस वक्त जमाना होगा, टाइम नहीं है तो जमाना कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये उसका क्या है? ये उसका ओरिजिन है। किसका? टेंस का। व्हाट इज टेंस? टाइम इज कॉल्ड टेंस। अक्सर बच्चे इसे ये भी कहते हैं कि टाइम्स इज अ लैटिन वर्ड टेम्पस व्हिच मींस एज और पीरियड और टाइम। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपके पास एज भी होगा, आपके पास पीरियड भी होगा। ठीक है, तो टेंस का सबसे बड़ा और सबसे कॉन्साइज डेफिनेशन है वो क्या है? टाइम। टाइम इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टाइम, टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस। हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस के टाइप्स है वो कितने हैं? वो 3 दाने हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। हाउ मेनी? 3 टाइप्स ऑफ टाइम्स। क्या मैं बोल सकता हूं कि टाइप्स ऑफ टाइम, क्या मैं बोल सकता हूं कि टाइप्स ऑफ टाइम? वीडियो पास करके बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि टेंस का मतलब क्या है? टाइम। टाइम का मतलब क्या है? टेंस। तो मैं टाइप्स ऑफ टाइम भी कह सकता हूं, टाइप्स ऑफ टाइम भी कह सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्लेश लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम, टाइम ऑल्सो। तो हमारे पास टेंस के जो टाइप्स है वो 3 दाने हैं। कितने दाने हैं? 3 दाने हैं। कौन कौन से? जो सबसे पहला काइंड है, जो सबसे पहला टाइप है, जो सबसे पहला प्राइमरी टाइप है वो कौन सा वाला है? वो पास्ट है। दूसरा टेंस का है वो क्या है? वो प्रेजेंट है। तीसरा वो क्या है? वो फ्यूचर है। ठीक है, ये मुझे पता है, सब बच्चों को पता है, मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं इन तीनों को। अब इन तीनों को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं? प्राइमरी टाइप्स ऑफ टेंस। इन तीनों को इंग्लिश ग्रामर में क्या बोलते हैं? प्राइमरी टाइप्स ऑफ टेंस। दे आर प्राइमरी टेंसेस। व्हिच टेंसेस? प्राइमरी टेंसेस। यू कैन कॉल देम प्राइमरी टाइम्स, प्राइमरी टाइम आल्सो। क्लियर? अच्छा, अब पास्ट, पास्ट में टाइम था, बिल्कुल था। जमाना था, बिल्कुल था, तो ये भी किस्म का टेंस है। प्रेजेंट में टाइम है, बिल्कुल है, तो टेंस भी है, जमाना भी चल रहा है। फ्यूचर में टाइम होगा, बिल्कुल होगा, फ्यूचर में टाइम भी होगा, और आपको फ्यूचर में टाइम भी होगा और उधर जमाना मतलब टेंस भी होगा। ये 3 क्या है? ये टाइप्स ऑफ टाइम है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि अब हम ये समझेंगे कि सर मैं टेंसेस में माहिर बनना चाहता हूं, मैं टेंसेस में माहिर बनना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा। आप अगर चाहते हैं कि मैं टेंस में क्या बनूं? माहिर बनूं, टॉप, ताकि मैं टेंसेस को का हयात तक ना भूल सकूं, जब तक मैं जिंदा और मुझे टेंसेस याद हो। ठीक है, टेंसेस में आपको माहिर, अगर आप चाहते कि मैं टेंसेस में माहिर बनूं, आपको 2 बातें याद करनी है। कितनी बातें? 2 बातें याद रखने हैं। एक, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है। दूसरा, उस टेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, उस टेंस में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये वीडियो किसके बारे में होने वाली? थ्योरी के बारे में, कि फ्रेंड टेंस से कौन सा फॉर्म आता है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वो हेल्पिंग वर्ब है या एक्शन वर्ब है। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो टेंस में माहिर बनने के लिए आपको पहले हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, दूसरा आपका फॉर्म ऑफ वर्ब का पता होना चाहिए। ठीक है, और अब इंग्लिश ग्रामर में फॉर्म ऑफ वर्ब, हमारे पास कितने फॉर्म ऑफ वर्ब है?
5 फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। कितने फॉर्म ऑफ वर्ब है? 5 फॉर्म ऑफ वर्ब है। पहले हम इसको समझेंगे कि फॉर्म ऑफ वर्ब 5 है, कौन कौन से है, किस टेंस में कौन सा फॉर्म आता है, पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला है वो हमारे पास क्या है? फर्स्ट फॉर्म। दूसरा हमारा क्या है? सेकंड फॉर्म। तीसरा हमारा क्या है? थर्ड फॉर्म। चौथा हमारा क्या है? फोर्थ फॉर्म। पांचवा हमारा क्या है? फिफ्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग मालूमात देने वाला हूं। ये जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ये ग्रामर वालों ने इसको फिक्स्ड बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट फॉर्म पूरी दुनिया में फिक्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पूरी दुनिया में क्या है? ये फिक्स्ड है, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी पे खत्म हो तो वो रेगुलर है, अगर ईडी पे खत्म नहीं हो तो वो क्या है? वो इरेगुलर है। इंशाल्लाह मैं वर्ब के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ये हो गया, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब रही बात किसकी? फोर्थ फॉर्म की। दुनिया में आईएनजी फॉर्म को, किसको? आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। किसको? आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं फोर्थ फॉर्म। और इस फोर्थ फॉर्म का दूसरा नाम भी है CONTINUOUS, कंटिन्यूअस फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये फोर्थ फॉर्म दुनिया में बना है किसके लिए? कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए। किसके लिए? कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए। CONTINUOUS। अब हमें सबसे पहली गोल्डन बात मिल गई। क्या मिल गई? गोल्डन बात। दुनिया में कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए क्या बना है? फोर्थ फॉर्म बना है। दुनिया में कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए क्या बना है? फोर्थ फॉर्म बना है। और दुनिया में हमारे पास कितने कंटिन्यूअस टेंसेस है? 6 कंटिन्यूअस टेंसेस है। कितने? 6 हमारे पास कंटिन्यूअस टेंस है। ये तो हमें पता चल गया। अब सवाल ये पैदा होता है, सर कि व्हाट इज फिफ्थ फॉर्म? फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? दुनिया में वर्ब के साथ, नाउन के साथ नहीं, फिर से बता रहा हूं, वर्ब के साथ, दुनिया में वर्ब के साथ अगर SES और IES आया, दुनिया में अगर वर्ब के साथ SES आया, किस वर्ब के साथ? फर्स्ट फॉर्म के साथ, उस वर्ब को फिर हम क्या नाम देंगे? फिफ्थ फॉर्म नाम देंगे। दुनिया में फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई S, कोई ES, कोई IS आ जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? दुनिया में उन्हें हम कहेंगे फिफ्थ फॉर्म। अब सवाल, अच्छा S कहां पे आता है, ES कहां पे आता है, IS कहां पे आता है? मेरी वीडियो यूट्यूब में पड़ी हुई है, आप वहां पे देख सकते हैं। और वो नाउन के केस में, ये वर्ब में भी होता है, नाउन के केस में भी होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल में आपको, चलो मैं इन सब एग्जांपल देना चाहूंगा। किसका? इन सब का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल कैसे होते हैं? मैंने कहा कि ये तीनों क्या है? ये तीनों फिक्स्ड है। मैं आपको पहला एग्जांपल दूंगा, स्पीक। सेकंड फॉर्म क्या है? स्पोक। थर्ड फॉर्म क्या है? स्पोकन। फोर्थ फॉर्म क्या है? स्पीकिंग। फोर्थ फॉर्म क्या है? स्पीकिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या है? स्पीक्स। फिफ्थ फॉर्म क्या है? स्पीक्स। ऐसा आगे। ठीक है, अब सवाल पैदा हुआ, सर हम फोर्थ फॉर्म बनाते कैसे? ये तो सिंपल है। दुनिया में आईएनजी में, सॉरी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी डालने से हमारे पास क्या बनेगा? फोर्थ फॉर्म बनेगा। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी डालने से हमारे पास क्या बनेगा? फोर्थ फॉर्म बनेगा, आईएनजी फॉर्म बनेगा, कंटीन्यूअस फॉर्म बनेगा, और इसे प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, कंटीन्यूअस फॉर्म भी कहते हैं। अगर मैंने इस वीडियो में बोला कि फोर्थ फॉर्म, आप समझ जाओ कि मैं आईएनजी फॉर्म की बात कर रहा हूं। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा इनके ऊपर। ठीक है, अच्छा ये मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसकी वजह क्या है? अगर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब पता है, तब जाके आप टेंसेस में क्या बनेंगे? माहिर बनेंगे। अगर फॉर्म ऑफ वर्ब पता नहीं, फिर आप मुश्किल है टेंस में माहिर बनेंगे। यही तो मसला है जो बच्चों को पता नहीं, यही तो मसला है जो हमारे स्टूडेंटों को पता नहीं, वो पहचान नहीं पाते। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है फ्लाई, FLY, फ्लाई। सेकंड फॉर्म क्या है? फ्लू। थर्ड फॉर्म क्या है? फ्लोन। ठीक है, फोर्थ फॉर्म क्या है इसका फोर्थ फॉर्म है फ्लाइंग। मैंने क्या कहा? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ, ये हो गया फ्लाइंग। और इसका फिफ्थ फॉर्म क्या है? FLIES, फ्लाइज। IS क्यों आया? क्योंकि वाई पे खत्म हुआ। मैंने कहा S कहां पे आता है, ES कहां पे आता है, IS कहां पे आता है? इसका वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ये सारे क्या है? ये सारे आपके पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। पहला ये हो गया। ठीक है, अब जो मैं कहने वाला हूं, ये बात गौर सुनो शाबाश। दुनिया में थर्ड फॉर्म, दुनिया में जो थर्ड फॉर्म है, ये बना हुआ है सारे परफेक्ट टेंसेस के लिए। ऑल परफेक्ट टेंसेस, ऑल परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस, TENSES, ऑल परफेक्ट टेंसेस। दुनिया में सारे परफेक्ट चीजों के लिए थर्ड फॉर्म बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास कितने परफेक्ट टेंसेस है? 3 परफेक्ट टेंसेस है। 3 और 6 कितने हो गए? 3 और 6 हो गए 9, तो 3 हमारे पास रह गए, वो सारे इंडेफिनिट, उसका भी मसला हल हो जाएगा। ठीक है, ये जो है फर्स्ट फॉर्म और वो वाला फिफ्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये दोनों दुनिया में किसके लिए बना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए बना है।
किसके लिए बना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए बना है। और ये सेकंड फॉर्म ये किसके लिए बना है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए बना है। किसके लिए बना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए बना है। आप लोगों की रिक्वेस्ट दी जाती है कि आप कॉपी और पेंसिल उठाए रख के ये जो मैं बता रहा हूं इन पॉइंट्स को नोट कर ले, ठीक है? समझ अगर ना है वीडियो दोबारा देखे, 3 दफा देखे, आपका दिमाग इंशाअल्लाह ताला कंफर्म और 100% क्लियर हुआ जाए। यहां तक अगर कोई सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब रही बात किसका? अब रही बात किसकी? हेल्पिंग वर्ब की। हमारे पास 12 टेंसेस है, टेंसेस 3 है, 12 ब्रांचेस है। जो 12 टेंसेस है उन्हीं 12 का हम हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे तो हम क्या बन गए? टेंसेस में माहिर बन गए, ठीक है? फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा यहां पे एक रिवीजन। हमारे पास दुनिया में 12 टेंसेस है। 12 टेंसेस का हम चाहे क्या इसमें माहिर बने तो पहला शर्त इसका क्या है? इसका हमने फॉर्म ऑफ वर्ब याद करना होगा कि कौन से जमाने में कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, ठीक है? पहला हमने ये याद करना होगा, दूसरा हमने ये याद करना होगा। ये मैंने आपको बताया, अब इसको वापस रिपीट करूंगा। 12 टेंसेस है, 12 में 6 टेंसेस कंटिन्यूअस है। इनके लिए कौन सा फॉर्म बना है? इनके लिए फोर्थ फॉर्म बना है। दुनिया में कितने परफेक्ट टेंसेस है? 3 परफेक्ट टेंसेस है। उनके लिए कौन सा फॉर्म बना है? थर्ड फॉर्म बना है। कौन सा फॉर्म बना है? थर्ड फॉर्म बना है। चलो मैं इसको फोर्थ करता हूं। और दुनिया में जो फर्स्ट फॉर्म है और बाकी जो 3 टेंसेस है, बाकी 3 टेंसेस है, जो फर्स्ट फॉर्म है, जो सेकंड फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है और जो फिफ्थ फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म और ये फर्स्ट फॉर्म ये बना है किसके लिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। और ये सेकंड फॉर्म बना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। एक टेंस रह गया तो ये हो गया 3, ये हो गया 6, 9, 10, 11, 12। ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए भी बना है। किसके लिए बना है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए भी बना है। यहां पे मैं भूल गया तो यहां पे मैंने बता दिया, ठीक है? तो अब क्या 12 टेंसेस, तो 12 टेंसेस का फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया? क्लियर हो गया। क्या हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है? अगर यहां तक कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे आते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब तो हो गया, अब हम समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब हम कैसे याद करेंगे, ठीक है? वीडियो आप लोगों को गुजारिश की जाती है कि वीडियो आखिर तक देखिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा, फुल समझ आ जाएगा, ठीक है? अब देखो मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख रहा हूं, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा आपके लिए आसान है। तो हमारे पास हम पहले शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंसेस से। प्रेजेंट टेंसेस हमारे पास कितने हैं? 4 रहने हैं, ठीक है? वो तो सबको पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं इसलिए ताकि आपका टाइम बच जाए और आप लोगों को मैं ज्यादा मालूमात दूं, बोलूं ज्यादा लिखूं कम। तीसरा टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 टेंसेस है, ठीक है? अब इन 4 को हम कैसे बनाएंगे? आसान है, फुल आसान है। अच्छा, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डज। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू एंड डज है। और याद रखे ये डू डज जो है वो मनफी और सवालिया में आता है। अगर ये डू डज पॉजिटिव में आया तो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं, फिर वो क्या कहलाएगा? वो एक्शन वर्ब कहलाएगा। अगर ये डू डज पॉजिटिव में आया तो वो हेल्पिंग वर्ब नहीं, वो क्या कहलाएगा? एक्शन वर्ब कहलाएगा, ठीक है? अगर ये नेगेटिव में आया या सवालिया में आया तो तब जाके हम इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे क्या? इन्हें कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म आता है, ठीक है? ये भी कंफ्यूजन है सर कि फिफ्थ फॉर्म, अच्छा ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये दुनिया में पॉजिटिव में भी आता है, नेगेटिव में भी आता है और सवालिया में भी आता है। ये जो फिफ्थ फॉर्म है ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए बना है। फिफ्थ फॉर्म दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए बना है। और वो भी किन के साथ? किन सब्जेक्ट के साथ? ही, शी, इट और दुनिया में सारे सिंगल नाउन। दुनिया में सारे सिंगल नाउन हो और वो जुमला पॉजिटिव हो तो उनके लिए हमने क्या लगाएंगे? फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। आप इसका जुमला बना सकते हो, सिंपल बना सकते हो, ठीक है? अब मुझे इसका आइडिया मिल गया, अब मैं इसका जुमला यहाँ पे बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिखा है शी, तो यहां से क्या उठाऊंगा? फिफ्थ फॉर्म उठाऊंगा। शी कुक्स, ये हो गया फूड। हम कैसे पहचानेंगे कि दुनिया में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या तो उसमें फर्स्ट फॉर्म है या तो उसमें फिफ्थ फॉर्म है? जिधर भी दुनिया में आपको फिफ्थ फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म नजर आया वो दुनिया में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है? चाहे वो जुमला कितना ही लंबा क्यों ना हो। मैं सिंपल सिंपल लिख रहा हूं, आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल है वी लव रोस्ट। वी लव रोस्ट, ठीक है? ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारे पास फिफ्थ फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म जिस दुनिया में जरा जाए वो कौन टेंस है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है? ये वीडियो सिर्फ थ्योरी के बारे में होने वाली है, कॉन्सेप्ट का वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। जैसे कॉन्सेप्ट कहां पे आता है, कहां पे नहीं आता, ये बात की बात है, ठीक है? ये हो गया क्लियर। अब दूसरा हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
ये है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसके भी दो बातें आपको याद होना चाहिए। पहला उसका क्या, उसका हेल्पिंग वर्ब। दूसरा उसमें कौन सा फॉर्म आता है जी, कौन सा फॉर्म आता है कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। और मैंने कहा कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए दुनिया में फोर्थ फॉर्म बना है, तो सिंपल है, लिख लो, ये हो गया फोर्थ फॉर्म। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज आर एम। ठीक है, इज आर एम। ये पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव में भी, सवाल में भी। इसका भी वही कहानी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव तीनों में आ सकता है। ठीक है, अगर 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 आपका ये हुआ और ये नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, दोनों होने चाहिए, दोनों शर्त होने चाहिए, फिर वो कंटिन्यूअस टेंस है। मैं यहाँ पे जुमला लिखूंगा, यहाँ पे शी इज ओके, शी इज ओके, क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इज आ रहा है, फोर्थ नहीं आ रहा है। तो प्रेजेंट टेंसेस के लिए सबूत है दो चीजें, उसका हेल्पिंग वर्ब, दूसरा उसका फॉर्म ऑफ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आ रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब किधर है? नहीं आ रहा है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन टेंस है? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस के लिए फोर्थ फॉर्म लाजमी है। यहाँ पे इस जुमले को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करो। शी लिखा, शी के बाद क्या, शी से क्या आता है? इज आता है। और फोर्थ फॉर्म लिखो, कंटिन्यूअस फॉर्म लिखो, शी इज कुकिंग व्हाट? शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग व्हाट? फूड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और उसका फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है। नेक्स्ट चीज अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक्स करते हैं, क्या बोलते हैं? आई एम स्टार्ट द टॉपिक, गलत है, आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक। फिर से बोलते हैं सर आई एम कम इन द क्लास, गलत है, आई एम कमिंग टू क्लास। नेक्स्ट सर आई एम स्टैंड इन द क्लास, गलत है, आई एम स्टैंडिंग इन द क्लास। जब इज आर एम आया तो फोर्थ फॉर्म आएगा कंटिन्यूअस टेंस के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैं थोड़ा लंबा करूंगा, ये जगह क्या होगी, बढ़ गई, तो मैं यहाँ पे इसको इधर एक्सप्लेन करूंगा। ये हो गया तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर वही बातें हैं, उसके दो बातें याद रखो, इसका हेल्पिंग वर्ब और उसका फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें कौन सा फॉर्म आता है? परफेक्ट नाम लिखा हुआ है, परफेक्ट। कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म आता है, बगैर किसी शक और शुबे के। इसके हेल्पिंग वर्ब दो है, कौन कौन सा है? एक हैज है और एक हैव है। हैज और हैव लाजमी है और थर्ड फॉर्म लाजमी है। अगर ये दोनों आए तो आपका परफेक्ट टेंस है, अगर नहीं आया परफेक्ट टेंस नहीं है। ठीक है, फिर वही बात है, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव में भी आएगा, नेगेटिव में भी आएगा, इंटरोगेटिव में भी आएगा। यही बात थर्ड फॉर्म के साथ भी है, थर्ड फॉर्म पॉजिटिव में भी आएगा, नेगेटिव में भी आएगा, इंटरोगेटिव में भी आएगा। आपके पास सिंपल जुमला, इसी को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करो। शी लिखा, शी से हैज आता है और ये होगा कुक्ड फूड, शी हैज कुक्ड फूड, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। जब भी दुनिया में आपके पास है और हैज आ जाए और थर्ड फॉर्म आ जाए, वो कौन सा टेंस है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंपल, नेगेटिव भी बना सकते हो, इंटरवल भी बना सकते हो, इसमें इतना बड़ी मुश्किल बात नहीं। अच्छा, ये देखो नेगेटिव में भी आएगा, शी हैज नॉट, आई हैव नॉट, सिंपल है। अच्छा, सवालिया, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको आगे, इसको आगे करो, इसको पीछे करो, सवालिया जुमला बनेगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी है। ठीक है, आपका चौथा टेस्ट मैं आपको इधर ही समझाऊंगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। फिर अगर वीडियो समझ नहीं आ रही है, आप लोग वीडियो को पास करें, आहिस्ता आहिस्ता देख ले, आपको समझ आ जाएगा। तो प्रेजेंट का जो आखिरी टेंस है उसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर मैं चाहूं कि मैं इसको पहचान सकूं, मैं चाहूं कि मैं इस टेस्ट में माहिर बन सकूं, तो क्या करूं? तो दो चीजें याद रखो, मुझे ये दो चीजें याद करने पड़ेंगे, बस दो चीजें, एक हेल्पिंग वर्ब और एक उसका फॉर्म ऑफ वर्ब। एक है इसका हेल्पिंग वर्ब, इसका फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मैं इसके माहिर बनूंगा। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन लाजमी है, और इसके साथ साथ कौन सा फॉर्म आएगा इसमें जी? कौन सा फॉर्म आएगा? फोर्थ फॉर्म। क्यों फोर्थ फॉर्म क्यों आएगा? कंटिन्यूअस टेंस है, दुनिया में कंटिन्यूअस टेंस के लिए फोर्थ फॉर्म बनाइए, तो फोर्थ फॉर्म लिख लो। जिधर भी दुनिया में कंटिन्यूअस टेंस लफ्ज आया वहां पे फोर्थ फॉर्म लगाना होगा आप लोगों ने, आसान जुमला बनाने पे। आज इधर एक और चीज भी आएगा, सिंस भी आएगा और फार भी आएगा। सिंस और फार के ऊपर तफसील से मैं इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट में प्रूफ और एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। इस एग्जांपल आसान है। आई लिखा, आई हैव बीन आता है, लिखो आई हैव बीन एंजॉयिंग, आई हैव बीन एंजॉयिंग द क्लास, मैं क्लास एंजॉय कर रहा हूं सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग से क्लास को एंजॉय कर रहा हूं। ये हो गया सिंपल सेंटेंस। देखो आपके हैव बीन आ रहा है और फोर्थ फॉर्म आ रहा है एंजॉयिंग, सॉरी ये एंजॉयिंग है। ठीक है, आई हैव बीन एंजॉयिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है शी हैज बीन कुकिंग, शी हैज बीन कुकिंग फूड, शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock, o'clock, CLOCK, 2 o'clock, she has been cooking food since 2 o'clock.
ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसी का हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और उसका फोर्थ फॉर्म आ रहा है। ठीक है, वही बात फिर से बता दूंगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है तीनों जगह में आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, वही बात इधर भी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मेरी होने वाली है पास्ट और फ्यूचर के टेंसेस के ऊपर, ये भी आपको बताऊंगा कि वो कौन से टेंसेस है जिनका हेल्पिंग और पॉजिटिव में नहीं आता है। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में बगैर किसी झिझक के पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।